हेलो फ्रेंड्स, नागपुर यूनिवर्सिटी के कल के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा स्टूडेंट्स को और इस पे ऑफिशियली क्या आंसर दिया गया कि क्यों टेक्निकल इश्यूज़ फेस करना पड़ा। तो ये सब कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइज जो 29 को री एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स को, और उसके अलावा जो रिजल्ट की डेट्स है वो आगे बढ़ने के चांसेस क्यों हुए, तो ये गाइज मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो उसके लिए गाइज मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बस आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट्स मिल जाए। तो देखिए गाइस, कल की जो एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जैसे प्रॉब्लम थे कि किसी किसी को लॉगिन नहीं हो रहा था, जब लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था तो जो स्क्रीन है गाइस वो फ्रीज़ हो गई थी। लॉगिन करने के बाद जब हम मीडियम सिलेक्ट करते थे तो किसी किसी को वो राउंड सर्कल तो दिख रहे थे, बट उनके आगे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम ऐसा लिखा नहीं आ रहा था। तो ये भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसके वजह से जिनका पेपर मराठी में था तो उनको इंग्लिश में मिला, और जैसे सपोज़ हम करते हैं कि अगर एमए का मराठी का पेपर है और अगर वो इंग्लिश में शुरू हो जाता है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। तो ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। और जब उन्होंने बैक करने की कोशिश की तो उनका जो पेपर है वो अपने आप सबमिट हो गया था। तो ये भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा। इसके अलावा जब स्टूडेंट की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई तो किसी किसी की जो एग्ज़ाम है वो थोड़ी जल्दी ही सबमिट हो गई थी, तो ऐसा भी इस आर्टिकल में बताया गया है। इसके अलावा जब क्वेश्चन पेपर सबमिट किया गया तो काफ़ी बफरिंग हो रहा था, और जो सबमिट में जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ऐसा भी इस आर्टिकल में काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया गया है, क्योंकि इस आर्टिकल में स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए गए हैं तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बताए गए। आपको इनमें से कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इस तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो ऑफिशियल आंसर दिया डॉक्टर प्रफुल्ल सावलेरी जी ने, तो वो आंसर क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट was because of incorrect input of elective subject from colleges, and that's the reason the exam software could not map the select elective subjects, and today we had over 160 elective subject which is a very high। तो गाइस, कल ऑलमोस्ट 160 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम थी, तो जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, उसके वजह से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। इसके अलावा ही एडेड दैट द सेकेंड प्रॉब्लम वाज अ टेक्निकल वन कॉज ड्यू टू अ स्विचिंग ऑफ शिफ्ट्स। Answer submissions took a long time because of switching of shifts and load that comes with it. So basically one set of students are submitting their answers while another is in process of logging in for next exam shift. It's this switching over period which is roughly about 15 to 20 minutes that दिस इश्यूज़ आर सीन। तो गाइज़ देखिए, अगर इतने सारे एग्ज़ाम्स अगर एक साथ होते हैं तो कोई पेपर सबमिट कर रहा होता है तो कोई स्टूडेंट लॉगिन कर रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स होती है। तो उन शिफ्ट्स में शिफ्ट होने का जो टाइम रहता है वो थोड़ा 15 टू 20 मिनट्स का रहता है, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इतनी सारी एग्ज़ाम अगर होती है तो जैसे मैंने आपको बोला ही है कि अगर बहुत सारी एग्ज़ाम एक दिन में होते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ही, क्योंकि एक साथ इतना अगर लोड आएगा उस ऐप पे तो वो ऐप झेल नहीं पाएगा, और जो एक तो वो हैंग होगा या फिर वो रुक जाएगा, या फिर जब हम लॉगिन करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो गाइज़, कल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन पहले स्टार्टिंग में नहीं होता है तो आप गाइज रुकिए, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन मत करिए, क्योंकि अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन करोगे तो उनके पास ऐसा कोई बटन नहीं है कि वो बटन दबा देंगे और आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप बस पैनिक मत कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो 5-10 मिनट आराम से ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी तभी आपका टाइम शुरू होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा ही लॉगिन होता है तो उसके बाद जब हम स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं तो वो भी इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, तो उसमें भी 5-10 मिनट कभी कभी लग जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि लॉगिन हो गया बट स्टार्ट एग्ज़ाम नहीं हुई तो क्या मेरा टाइम जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमारी स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाती है तभी हमारा टाइमिंग शुरू होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए गाइस, और हेल्पलाइन नंबर का कम यूज़ करिए, क्योंकि वो ऐसा कोई उनके पास बटन वगैरह तो है नहीं कि स्पेशली हमारी एग्ज़ाम वो शुरू कर देंगे। तो गाइज़, इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस पेशेंस रखिए, और अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो थोड़ा ट्राई कीजिए, वो अपने आप लॉगिन हो जाएगा। और ऐप को 10 बार बंद चालू मत करिए, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो आपको फिर से बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। उसी ऐप को अगर लॉगिन कर रहे हो तो वो गोल गोल घूमेगा, अगर नहीं होगा तो वापस उसी पे आएगा और फिर से हमें लॉगिन करना है। वैसे आप करोगे तो आपका लॉगिन ईजीली हो जाएगा।
थोड़ा टाइम तो वो लेता ही है, जैसे मैंने कल ऑब्ज़र्व किया था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो गाइस 29 को री एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में, और जो रिज़ल्ट की डेट से वो आगे बढ़ सकती है, तो उसके बारे में मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो उसके लिए गाइस बस आपको एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।